फागुन का महीना, हवा में रंग है, ढोल की थाप है और दूर कहीं से आती आवाज, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा ठहरिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी अंदर से बुलावा आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे? आज मजेस्टिक मंत्रास पर मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको एक राज बताने वाली हूँ, जो एक ऐसी चीज अगर आपने फागुन के लक्खी मेले में मांग ली तो आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी वो एक वाक्य जिसे अगर आपने बाबा के दरबार में सच्चे दिल से बोल दिया तो समझ लीजिए आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। राजस्थान के सीकर जिले में बसे खाटू धाम में जब फागुन आता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव, सिर पर चादर, हाथ में निशान, बस एक ही नाम लेते हुए चल पड़ते हैं, श्याम श्याम और श्याम। इसे लक्खी मेला यूं ही नहीं कहा जाता। लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इतनी भीड़ में भी हर भक्त को लगता है कि बाबा सिर्फ उसी को देख रहे हैं, सिर्फ उसी की सुन रहे हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा श्याम को कहते हैं हारे का सहारा। जो दुनिया से हार जाए, जिसके पास कोई रास्ता ना बचे, जो अंदर से टूट जाए, उसे बाबा अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग वहां जाकर क्या मांगते हैं? कोई पैसा मांगता है, कोई नौकरी, कोई संतान, कोई मुकदमे में जीत, तो कोई बीमारी से राहत। और हाँ, कई लोगों को ये सब मिलता भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो एक चीज क्या है जो अगर आपने मांग ली तो बाकी सब अपने आप मिलने लगेगा? वो चीज क्या है? ध्यान से सुनिए। बाबा से परिस्थितियां बदल दो, मत मांगो। बाबा से मुझे बदल दो, मांगो। हाँ, यही वो चीज है। लोग कहते हैं बाबा मेरी समस्या दूर कर दो, पर जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है कि बाबा मुझे इतना मजबूत बना दो कि समस्या खुद छोटी लगने लगे। एक सच्ची घटना बताती हूँ। दिल्ली का एक व्यापारी, करोड़ों का घाटा, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, परिवार परेशान, रातों की नींद गायब। वो फागुन में खाटू पहुंचा। लाइन में खड़े खड़े बस एक ही बात सोचता रहा कि बाबा मेरा बिजनेस बचा लो। लेकिन जैसे ही उसने दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके मुंह से निकला कि बाबा मुझे लालच से बचा लो। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था समस्या घाटा नहीं था, समस्या उसका लालच था। वो बिना सोचे समझे जोखिम ले रहा था। उस दिन उसने पैसा नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगी। आज वो फिर से खड़ा है, लेकिन इस बार समझदारी के साथ। लक्खी मेले में क्या मांगे, ये भक्तों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है। जब आप बाबा के सामने खड़े हो, चारों तरफ भीड़, ढोल नगाड़े और आपके पास बस 10 से 15 सेकंड, तो क्या बोलेंगे? मैं आपको एक मंत्र देती हूँ। कहना कि बाबा मुझे सही राह पर चलने की समझ दो
और गलत रास्ते से बचने की शक्ति दो। बस ये मांग लीजिए। अब क्यों यही मांगे? क्योंकि अगर समझ मिल गई तो पैसा कमाने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर शक्ति मिल गई तो बीमारी से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। अगर धैर्य मिल गया तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगेंगे। एक और अनुभव बताती हूँ। हरियाणा का एक युवक था, नौकरी नहीं मिल रही थी, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट होता गया। वो खाटू गया। उसने बाबा से कहा कि बाबा मुझे नौकरी दे दो। लेकिन अंदर से आवाज आई, क्या तुम सच में तैयार हो? उसने लौटकर अपने स्किल्स सुधारे, अंग्रेजी सीखी, नई ट्रेनिंग ली और अगले साल फागुन में फिर आया और इस बार बाबा को धन्यवाद करने। समझिए, बाबा ने चमत्कार नहीं किया, बाबा ने उसे जागरूक किया। बाबा चमत्कार करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? कभी कभी चमत्कार परिस्थिति बदलकर होता है, लेकिन अक्सर चमत्कार सोच बदलकर होता है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। एक गलती जो बिल्कुल मत करना। मेले में जाकर ये मत सोचिए कि अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो ही मानूंगा। ये सौदेबाजी मत कीजिए। बाबा के दरबार में सौदा नहीं, समर्पण होता है। कहिए, जो मेरे लिए सही हो वही देना। और विश्वास रखिए, जो मिलेगा वो आपके भले के लिए होगा। लक्की मेले में जब भीड़ में धक्का लगे, जब पसीना बहे, जब थकान हो, तब याद रखिए, ये सब आपकी परीक्षा नहीं, ये सब आपका समर्पण है। हर कदम जो आप खाटू की ओर बढ़ाते हैं, वो सिर्फ दूरी कम नहीं करता, वो आपके अहंकार को भी कम करता है। दोस्तों, इस फागुन अगर आप खाटू जाएं, तो पैसा मत मांगिए, शोहरत मत मांगिए और किसी को हराने की दुआ भी मत मांगिए। बस ये मांगिए कि बाबा मुझे ऐसा बना दो कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और मेरे कर्म ऐसे हों कि मुझे बार बार तेरे दरबार आना पड़े शुक्रिया कहने। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके दिल की आवाज है, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम। और याद रखिए, बाबा बुलाते हैं तभी कोई खाटू पहुंचता है। हो सकता है इस बार बुलावा आपके लिए हो। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास के साथ। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।